रोहन, डरा दिया तुमने मुझे। डर में तो मैं जी रहा हूँ भाभी। क्या हुआ रोहन, तुम ठीक तो हो? बैठो इधर। क्या हुआ? बैठो ना। क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ भाभी, लेकिन मुझे ना गजल की बहुत फिक्र हो रही है। दिल में डर बैठ गया, अगर आज उसको कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं होता उसे, अल्लाह मियाँ है ना ख्याल रखने के लिए। पर हाँ, उसे अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। इंसान की यही खामी होती है, जमाने भर का ख्याल रखता है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो लापरवाह बन जाता है। वो खुद का ख्याल नहीं रख सकते भाभी, उसे एक साथी की जरूरत है। मेरा मतलब है कि कोई इसका कितना ही ध्यान रखेगा, हमें इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब भाभी कि बता दे रोहान, बता दे तू गजल से मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है। भाभी वो मैं बोल रहा था कि अरे दुल्हन, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ। चलो मेरे साथ। अब दादी एक मिनट, रोहान को जरूरी बात बता रहा था। तुम कब से इस मशकरे के चक्कर में पड़ गई? ये अभी भी कोई ना कोई शरारत जरूर कर रहा होगा। चलो ना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। चलो रोहान, मैं अभी आती हूँ। चलो। बस आपसे ही मुझे उम्मीद है भाभी, एक आप ही है जो गजल से मेरा निकाह करवा के मेरी जिंदगी को संवार सकती है। मैं गजल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मुझे यकीन है कि वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती है। उसे मेरी जरूरत है। क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ है दादी अम्मी? आप इतनी ऊपर सीढ़ियां चढ़ के आई है, घुटनों में दर्द हो जाएगी आपके। कोई बात नहीं, मैं तेल लगा लूंगी। पर हुआ क्या है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आज से हमारी खुफिया मुलाकात यही होती रहेगी। क्यों? घर में किसी से खतरा है क्या? खतरा तो नहीं, लेकिन मुझे शक है। पता है दुल्हन, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। कोई है जो हम पे नजर रख रहा है, हमारी सारी बातें सुन रहा है। सोचो, आज ही हमने सोचा था गजल को इस घर से बाहर निकालने के बारे में, और आज ही डॉक्टर ने कह दिया कि गजल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। अब तुम ही सोचो दुल्हन, ये इत्तेफाक है या साजिश? इसका मतलब गजल ड्रामा कर रही है? बिल्कुल ड्रामा ही है। पर वो ऐसा क्यों करेगी? वो अपनी जान खतरे में क्यों डालेगी दादी अम्मी? क्यों का जवाब तुम्हारे सामने है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने सादगी का पर्दा पड़ा हुआ है। दुआ, देखो अपने घर को बचाओ, उस गजल को इस घर से बाहर निकालो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मैं नहीं, मेरा तजुर्बा बोल रहा है। मेरे हाथों से गुनाह हुआ। ज़ीनत की मौत मेरी गलतफहमी की वजह से हुई है। मन तो कर रहा है तेरा गला घोट कर तुझे 1 मिनट में खत्म कर दूं, लेकिन परसों के दुख का बदला इतनी आसान मौत नहीं हो सकती। तुझे तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी, मेरी होने वाली सासू माँ।
अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर क्या कर रही हो? खुदा खैर करे गजल बेटा, पहले तसल्ली से गले लगाने तो दो, फिर बात करते हैं। क्या कर रही हो गजल बेटा? तुम्हारी किस चीज की तारीफ करूं मैं? तुम्हारी एक्टिंग की, तुम्हारी प्लानिंग की। मान गए तुमने गजल बेटा। अरे दादी के मंसूबे को खिलने से पहले कुचल दिया तुमने। मुझे लगता है दादी का प्लान तो नहीं कामयाब होगा, लेकिन जो तुम्हारी गलती है ना वो हम पर जरूर भारी पड़ेगी। क्यों? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ये जो तुम मेरे प्लान की तारीफ करने के लिए रात को यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो, सोचा है क्या अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा, और जो मैं गुल खिलाने आई हूँ वो खिलने से पहले मुरझा जाएगा। खुदा खैर करे। जज्बात पर थोड़ा सा काबू रखो, हाँ, और मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, समझी? सही कहा तुमने गजल बेटा, लेकिन मैं क्या करूं? मतलब बड़े वक्त के बाद किसी चीज में इतना मजा आया मुझे कि मुझ पे खुद पे काबू ही नहीं रहा, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। खुश रहो बेटा गजल। जाओ जाओ जाओ। देख के तेरी नजर हम बेकरार हो गए, जी हुजूर छोड़िए। गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मौका ठीक नहीं है रूहान की अम्मी। क्या हुआ रूहान की अम्मी? इतनी रात को भी आपको नींद नहीं आ रही? नींद की गोलियां खत्म हो गई या गजल की बीमारी आपको भी लग गई? खुदा खैर करे, मुझे गजल की बीमारी क्यों लगे? नहीं, इतनी रात को तो आपको सो जाना चाहिए था, लेकिन लगता है आपकी नींद की गोलियां आजकल काम नहीं कर रही। तभी तो रात को 2 बजे आपको पता चल गया कि गजल पानी में डूब रही है, और इतनी जोर जोर से आप चिल्लाने लग गई। कैसे पता चला आपको? अब तुम्हारे बेकार के सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे वैसे भी नींद बहुत आ रही है। शब्बा खैर, खुदाफिज। एक बार डॉक्टर से जाके मिल लीजिए रूहान की अम्मी। लगता है आपकी नींद की गोलियों की तादाद बढ़ाने का वक्त आ गया है, वरना कहीं ऐसे ही घर में भटकती रूह की तरह घूमती रहेंगी। खुदा खैर करे, ये कमबख्त बद्दुआ पता नहीं कब मेरा पीछा छोड़ेगी।